साल का आखिरी दिन था। कैलेंडर की आखिरी तारीख और दिल की सबसे भारी शाम। आयशा अपने छोटे से कमरे में अकेली बैठी थी। खिड़की के बाहर शहर जगमगा रहा था। हर तरफ रोशनी, हंसी और नए साल की उम्मीदें थी। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे, तस्वीरें ले रहे थे, पुराने साल को अलविदा कह रहे थे। लेकिन आयशा के लिए यह दिन जश्न का नहीं, हिसाब का दिन था। जिंदगी के साथ किया गया एक खामोश हिसाब। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए गहरी सांस ली। यह साल उसके लिए बहुत भारी रहा था। इसी साल उसने अपनी माँ को खोया था। माँ, जो हर दर्द में ढाल बनकर खड़ी रहती थी, आज उसकी यादों में ही जिंदा थी। माँ के जाने के बाद घर सिर्फ एक मकान रह गया था, जहाँ दीवारें तो थीं लेकिन सुकून नहीं। इसी साल उसके पिता भी उससे दूर हो गए थे। अपने गम में डूबे पिता अब उससे बात कम करते थे। घर में दो लोग थे, मगर दोनों अकेले। और फिर इस साल ने उससे उसका प्यार भी छीन लिया। वो इंसान जिसने वादा किया था कि मैं हमेशा साथ रहूंगा, एक दिन बस चला गया, बिना वजह बताए, बिना पीछे मुड़े। आयशा ने खुद से कई बार पूछा, क्या मेरी मोहब्बत कमजोर थी या मैं ही काफी नहीं थी? शाम धीरे धीरे रात में बदल रही थी। आयशा ने अपनी पुरानी डायरी निकाली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे, मगर उन पर लिखे एहसास आज भी ताजा थे। हर पन्ने पर एक उम्मीद थी। हर उम्मीद के नीचे एक तारीख, और हर तारीख के बाद टूटा हुआ दिल। एक पन्ने पर लिखा था, इस साल मैं खुश रहूंगी। आयशा मुस्कुरा दी। कड़वी मुस्कान। खुश रहने की कोशिश तो बहुत की थी, मगर कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो मुस्कान से नहीं छुपते। घड़ी की टिक टिक उसके दिल की धड़कनों जैसी लग रही थी। मोबाइल पर मैसेज आने लगे। न्यू ईयर इज कमिंग। हार्टी टू नाइट। डोंट फॉरगेट टू स्माइल। उसने मोबाइल साइड में रख दिया। उसे किसी पार्टी में नहीं जाना था। उसे बस इस साल से कुछ सवाल पूछने थे। उसने धीमी आवाज में कहा, ऐ साल, तूने मुझे सिखाया तो बहुत कुछ, मगर बदले में सब कुछ छीन लिया। तूने मुझे मजबूत बनाया, मगर मुझे तो बस खुश रहना था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू किसी को दिखाने के लिए नहीं थे। ये आंसू उस लड़की के थे जिसने पूरे साल सबके सामने मजबूत बनने की कोशिश की थी। 12 बजने में बस 5 मिनट बाकी थे। बाहर आतिशबाजी की आवाज आने लगी। आयशा उठी, वजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। सजदे में उसका दिल फूट पड़ा। उसने दुआ मांगी। उसने दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर खुशियां लिखी नहीं हैं तो कोई शिकवा नहीं। बस इतना सब्र दे देना कि मैं टूटकर बिखर न जाऊं। मुझे वो लोग लौटा दे जो दुआ बनकर मेरी जिंदगी से चले गए। और अगर ये मुमकिन नहीं, तो मुझे उन्हें भुलाने की ताकत दे देना। घड़ी ने 12 बजाए। नया साल शुरू हो गया। बाहर शोर था, मगर आयशा के दिल में अजीब सी शांति थी। पहली बार उसे लगा कि शायद दर्द कम नहीं होगा, लेकिन अब वह दर्द से डरती भी नहीं है। उसने खिड़की से आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, नए साल, मैं तुझसे वादा नहीं करती कि मैं खुश रहूंगी। बस इतना वादा है कि मैं जिंदा रहूंगी और हर दिन अल्लाह पर भरोसा रखूंगी। और इसी भरोसे के साथ एक टूटा हुआ दिल धीरे धीरे उम्मीद की तरफ बढ़ चला।